नमस्ते, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त बादशाह रियाज पाटिल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिम्बी चिंचोड़ी गांव के इतिहास के बारे में। लिम्बी चिंचोड़ी गांव का इतिहास बहुत ही पुराना है। इस गांव के इतिहास में जो है बहुत से महान लोगों ने इस गांव को जो है विजिट किया है। बहुत से महान लोगों ने इस गांव में जो है आके धर्म के बारे में बताया है, कर्म के बारे में बताया है। तो आज के इस वीडियो में हम उसी इतिहास के कुछ पन्नों को पलटने वाले हैं और आप सभी लोगों को इस इतिहास के बारे में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अभी तक जो लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे मुझे बहुत ज्यादा मदद होगी और हम 400 सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा करीब है, बहुत ही ज्यादा करीब है। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज हम इतिहास के जो पन्ने पलटने वाले हैं वो इतिहास है 650 साल पुराना। वो इतिहास जुड़ा है एक अल्लाह के बंदे से, एक कबीले से, एक परिवार से और एक गांव से। कौन थे वो, कहां से आए थे, उन्होंने संदेश क्या दिया और उनके साथीदार कौन थे, इन सभी चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। आज हम जिन हस्ती के बारे में बात करने वाले हैं उनका नाम है अलाउद्दीन साहेब, जो आज से कमोबेश 700 साल पहले हिंदुस्तान आए थे बगदाद शहर से, अल्लाह ताला का काम फैलाने के लिए, इस्लाम का झंडा फहराने के लिए, अपने 2 साथियों के साथ। आज से कमोबेश 700 साल पहले बगदाद शहर से 3 अल्लाह वाले जो है हिंदुस्तान की तरफ निकल पड़े, जिनमें एक थे मखदूम अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, दूसरे थे बंदे नवाज रहमतुल्लाह अलैह और तीसरे थे लाडले मशाक रहमतुल्लाह अलैह। जो पहले दिल्ली गए, वहां पर उन्होंने शेख फरीद बाबा की जो है खिदमत की। बाद में शेख फरीद बाबा रहमतुल्लाह अलैह ने जो है उन्हें ख्वाजा गरीबन नवाज रहमतुल्लाह अलैह की चौखट पर भेजा। वहां पर उन्होंने बहुत सालों तक ख्वाजा गरीबन नवाज रहमतुल्लाह अलैह की जो है खिदमत की। फिर उसके बाद ख्वाजा गरीबन नवाज रहमतुल्लाह अलैह जी ने इन तीनों अल्लाह के दोस्तों को, तीनों अल्लाह वालों को, तीनों वलियों को जो है अपनी अपनी खिलाफत सौंप दी और उन्होंने जो है उनको शोलापुर जाने का हुक्म किया शेख शाहजहूर बाबा की खिदमत में, और उनसे कहा गया कि तुम्हें ये सफर जो है पैदल ही करना पड़ेगा। तो तीनों अल्लाह वाले जो है पैदल पहले शाहजहूर बाबा जी की खिदमत में यानी शोलापुर आए। उन्होंने उनकी खिदमत की। फिर उसके बाद शेख शाहजहूर बाबा ने जो है उन तीनों को अपनी अपनी खिलाफत जो है सौंप दी। उन्होंने उनको रास्ता दिखाया। उनके साथ बहुत ज्यादा सामान था, तीनों उलमाओं के साथ बहुत ज्यादा सामान था। तो उन्होंने उनसे दरख्वास्त की कि हमें अपना एक गुलाम जो है सौंप दीजिए। शाहजहूर बाबा ने कहा कि तुम्हें ख्वाजा गरीबन नवाज जी ने बहुत ही अच्छा तोशा दिया है, क्या तुम वो तोशा खुद नहीं उठाना चाहते? तो उनको वो बात समझ में नहीं आई। फिर उन्होंने कहा चलता है, मैं अपना एक गुलाम तुम्हारे साथ भेज दूंगा। और शेख शाहजहूर बाबा जो हैं खुद गुलाम का भेष लेके उन तीनों के साथ सफर करने लगे। और ये तीनों उलमा अकराम आगे आगे चलने लगे और इनके पीछे पीछे शाहजहूर बाबा जो हैं, जो गुलाम के भेष में थे, वो चलने लगे। और ये भी कहा जाता है कि उनके सर पर जो है सारा सामान उड़ते हुए आ रहा था और वो नीचे चलते हुए आ रहे थे। जब बंदे नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने पीछे फिर के देखा तो उन्हें पता चला कि हमने जो है इन शख्सियत को नहीं पहचाना, ये कोई आम आदमी नहीं है, ये अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं। तो उन्होंने उनकी कदम बोसी की, उनसे माफी मांगी और उनसे कहा कि हमने आपको पहचाना नहीं, हमें माफ कर दीजिए। फिर उसके बाद अल्लाह ताला के हुक्म से शाहजहूर बाबा ने जो है उन तीनों को अपनी अपनी मंजिल के बारे में बताया और उन तीनों को क्या काम करना है उसके बारे में बताया। उसमें से उन्होंने बंदे नवाज रहमतुल्लाह अलैह को गुलबर्गा भेजा, लाडले मशाक रहमतुल्लाह अलैह को अलंद भेजा और बाबा अलाउद्दीन साहेब रहमतुल्लाह अलैह को जो है बुरहानपुर की दिशा दिखाई और जो है वापस सोलापुर चले गए। और अपने बुरहानपुर के सफर के दरमियान अलाउद्दीन साहेब रहमतुल्लाह अलैह जो हैं लिम्बी चिंचोड़ी गांव रुके। उन्होंने यहाँ के लोगों को जो है दीन के बारे में बताया, अल्लाह के पाक रास्ते के बारे में बताया और उसके रसूल के बारे में बताया और जो है अपने अगले सफर के लिए निकल पड़े। और उनकी याद में जो है उनके जाने के बाद उनके मुरीदों ने उन्होंने जहाँ पर आराम किया था, जहाँ पर खुदा के बारे में बताया था, उस जगह पर उनका चिल्ला बनाया। और उसके बाद जब हमारे गांव में आज से 400 साल पहले जब मस्जिद का जो है कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो उसी कंस्ट्रक्शन के दरमियान जो है जो मटेरियल बच गया, उस मटेरियल से जो है हमारे अलाउद्दीन साहेब रहमतुल्लाह अलैह की जो है दरगाह का जो है दीवार बांधी गई।
और उसके साथ साथ जब उनका विसाल हुआ तो बुरहानपुर में उनकी याद में उनकी मुरीदों ने जो है आज से 650 साल पहले एक बेहतरीन दरगाह का जो है नींव रखी, बेहतरीन दरगाह जो है। अलाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह को जो है हाजी सिद्दप्पा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अलाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने वही बातें कही थी जो बातें उनके आने के कुछ सालों पहले रेवण सिद्धेश्वर महाराज ने हमारे गांव के गांवकरियों को बताई थी। इसीलिए हमारे गांव के लोग अलाउद्दीन साहब को जो है रेवण सिद्धेश्वर महाराज का एक अवतार मानते हैं और इसीलिए उन्हें हाजी सिद्दप्पा के नाम से जानते हैं। और उसके साथ साथ उनका ये जो उरूस है वो हर समाज के जो आदमी हैं, हर समाज के जो लोग हैं वो खुशी से एकजुट होके मनाते हैं। और आज भी उनके विसाल के बाद 650 साल के बाद लोग जो है उनके दीन की शिक्षा को याद करते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, खुदा को याद करते हैं। अलाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह का ये जो उरूस है ये भाईचारे का महान प्रतीक है और ये उरूस हर साल उनके जन्मदिन 12 रबीउल अव्वल के एक दिन बाद मनाया जाता है, क्योंकि उसी दिन सरकार दो आलम मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जन्मदिन होता है और उनका दर्जा बहुत ही बुलंद रहने की वजह से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन के दिन वो उरूस नहीं मनाया जाता और 13 रबीउल अव्वल को ये उरूस मनाया जाता है हमारे गांव लिम्बी चिंचोली में, और उसके साथ साथ बुरहानपुर गांव में भी मनाया जाता है। जब जब अलाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह का नाम लिया जाता है तब तब उनके साथ साथ लिम्बी चिंचोली गांव के नूर वंश के पाटिल घराने का भी नाम लिया जाता है। इस घराने की शुरुआत जो है आज से कमोबेश 550 साल पहले लातूर शहर के एक छोटे से आदमी नूर अहमद से हुई थी, जो लातूर शहर से सोलापुर आए थे काम की तलाश में। और पिछले कमोबेश 450 सालों से इसी घराने के जो लोग हैं वो अलाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में मौजूद हैं और अलाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह का जो दरगाह बनाई गई है लिम्बी चिंचोली गांव में, वो दरगाह इसी घराने के खेतों में बनाई गई है और इसी घराने के लोग पिछले 450 साल से अलाउद्दीन साहब का उरूस लिम्बी चिंचोली गांव में मनाते हैं और भाईचारे की एक महान प्रतीक जो है लोगों के सामने रखते हैं। सभी समाज के लोगों को एक साथ जुड़ा के जो है इस महान दरगाह में महान उरूस जो है मनाया जाता है। और हमारे परिवार के लोग पिछले 450 सालों से वसुदेव कुटुंबकम की एक महान नींव लोगों के सामने, दुनिया के सामने रख रहे हैं। इस वीडियो को पूरी तरीके से देखने के लिए शुक्रिया। इंशाअल्लाह हम इस वीडियो सीरीज के अगले वीडियोस में जो है अलाउद्दीन साहब के उरूस के बारे में बात करेंगे जो हमारे गांव में मनाया जाता है। तो हम लोगों का साथ इस वीडियो में यहीं तक था और आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर कीजिए और उसके साथ साथ जो आपके कमेंट्स हैं, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। तो तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।